हिंदी व्याकरण। संज्ञा। संज्ञा का अर्थ किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा क्या है? जब हमें किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, प्राणी, है ना, वस्तु, वस्तु यानी कि थिंग, स्थान, प्लेस या भाव, भाव मीन्स होता है फीलिंग्स, इन सब चीजों के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा। बेटा संज्ञा वैसे तो 5 प्रकार की होती है। ठीक। व्यक्ति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में प्रचलित है 3 प्रकार की संज्ञा। हम जहाँ 3 ही प्रकार की संज्ञा को हम अधिकतर प्रयोग में लाते हैं अपने हिंदी व्याकरण में। कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक। कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें किसी व्यक्ति, प्राणी आदि का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, इन सब का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रजनीश, लखनऊ। रजनीश क्या हो गया? नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। लखनऊ स्थान हो गया, किसी विशेष नाम। ठीक है। गंगा किसी विशेष नदी का नाम। हिमालय विशेष स्थान का नाम। क्या हो गया? दीपावली विशेष त्योहार का नाम। जहां पर विशेष व्यक्ति या विशेष प्राणी या विशेष स्थान के नाम का बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, मजदूर, लेखक। अब बेटा व्यक्ति क्या हो गया? नाम पता लग गया हमें। ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति की जाति क्या है? क्या है वो? जैसे किसान है, जाति मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं या क्या है, या हमारी कास्ट क्या है, शर्मा है या कुछ भी है। ये जातिवाचक संज्ञा इस तरह से नहीं। जाति होती है जैसे किसी व्यक्ति का वो कार्य क्या करता है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई लेखक है, कोई कवि है, ये उसकी जाति हो गई। जैसे मैंने पशुओं के नाम, पशुओं के नाम में भी खाली व्यक्ति में तो आ जाएगा, संज्ञा में आ जाएगा पशुओं के नाम, लेकिन उन पशुओं के नाम को भी तो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। जैसे कौन हो गई? गाय, हाथी, शेर, चीता। ठीक। ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। कोई नदी, इन्हें क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा, ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, एक किसी विशेष, इस वाले लाइन पे ध्यान दे, ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की तरफ संकेत नहीं करते, ये तो संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। ठीक। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? फीलिंग्स, जहां पर हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, तो वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे हंसना, रोना, गाना, खेलना, मानवता, मित्रता, प्यास, दया, इनका कोई आकार नहीं होता, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा और मन के व्यापार का, मन के भाव का बोध कराएं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता। जैसे भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, बचपन, हंसी, गम, खेलना, कड़वा। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। क्या आप कभी मिठास को देख सकते हो? देख नहीं सकते ना, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता, वो तो फीलिंग होती है, वो तो भाव होता है, उसको तो महसूस करते हैं। क्या आप प्यास को कभी देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। हम तो प्यास को क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं, उसके भाव को केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या आप कभी
अहिंसा को देख सकते हो? अहिंसा का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा ना करना। क्या उसका आकार होता है? उसका आकार नहीं होता है। उसको महसूस करना ही क्या कहलाता है? भाव। तो ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मान लीजिए हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई, तो कुछ शब्द में हम ऐसे बना सकते हैं, माता का मातृत्व, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, स्वामी का स्वामित्व, मजदूर का मजदूरी, प्रभु का प्रभुत्व, कवि का कवित्व, शत्रु का शत्रुता, सज्जन का सज्जनता, पंडित का पांडित्य, बच्चा का बचपन। इस तरह के जो वर्ड होते हैं, हम जब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो वो ऐसे बनती है। अगर मान लीजिए हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो वो कैसे बनता है? मधुर का मधुरता, करुणा का करुणा, मीठा का मिठास, चतुर का चतुरता, काला का कालिमा, सभ्य का सभ्यता, मुक्त का मुक्ति, दक्ष का दक्षता, स्वस्थ का स्वास्थ्य और सरल का सरलता। इस तरह के शब्दों से हम जातिवाचक से, विशेषण से कौन सी संज्ञा बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रयोग में लाई जाने वाली 3 प्रकार की संज्ञा होती है। वैसे कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार, है ना? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। प्रयोग में लाते हैं केवल 3 प्रकार के। ठीक, क्या हो गया था? संज्ञा का अर्थ किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव आदि के नाम का विरोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। प्रकार कितने? 5। प्रयोग में लाई जाने वाली 3, व्यक्ति, जाति और भाव। भाव क्या होते हैं? फीलिंग्स। व्यक्ति क्या होते हैं? किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का नाम। क्या होते हैं? उस व्यक्ति, किसी विशेष का नाम नहीं, उसकी जाति बताना। ठीक है क्लास 8? क्लियर हुआ? संज्ञा टॉपिक क्लियर हुआ? इसी के साथ, हाँ गुड, वेरी गुड। इसी के साथ अगला टॉपिक है हम लोगों का विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है बेटा? विपरीतार्थक शब्द। हाँ बच्चे बोलो। मैम एक क्वेश्चन है मैम, जैसे अगर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है मैम, उसमें किसी भी पर्सन का नाम या फिर किसी भी फेस्टिवल मैम जो मेन नाम होते हैं मैम वो लेते हैं। हाँ, विशेष व्यक्ति के नाम लिए जाते हैं। एंड मैम जातिवाचक belongs to the group मैम, लाइक घोड़ा। मैम घोड़ा is in the group मैम। मैम if we say मैम सफेद घोड़ा, then it will also belong to मैम जातिवाचक संज्ञा, और it will become मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा। then जातिवाचक संज्ञा। सफेद घोड़ा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, खाली घोड़ा है तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है मैम, उसके साथ आपने सफेद लगा दिया ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, और घोड़ा है तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और भाव क्या आ गई? भाव हमारी फीलिंग्स आ गई। ओके क्लास 7 क्लियर हुआ संज्ञा वाला टॉपिक? अब हमारा है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है बेटा? विपरीतार्थक शब्द, शब्दों के उल्टे अर्थ, शब्दों के विलोम शब्द। ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं? मैंने विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं विलोम शब्द को। जैसे अनुराग, विराग, आदर का निरादर, अनिवार्य का ऐच्छिक, उपकार का अपकार, ऋणी का उऋण, उपयुक्त का अनुपयुक्त, क्रिया का प्रतिक्रिया, औचित्य का अनुचित्य, अनुरक्ति का विरक्ति, अपव्यय का मितव्यय, आदान का प्रदान, कुरूप का स्वरूप, आवरण का अनावरण, आसक्त अनासक्त, शकुन अपशकुन, हर्ष शोक, निंदा स्तुति, ठंडा गर्म, सुख दुख, लाभ हानि, अमीर गरीब। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं विलोम शब्द, उन्हें क्या कहते हैं हम? विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द। क्लास 8 क्लियर?